नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। जिस तरह से रायबरेली और बरेली में घटना हो रही है और जिस तरह से वहां पे राहुल गांधी का नाम लेके मजाक उड़ाया जा रहा था, उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान मकसूद और राजेंद्र पाल गौतम जी ने है जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और जब उनसे ये पूछा गया जो रायबरेली को लेके और बरेली को लेके जिस तरह से वहां पे व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेके, तो सब उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका क्या कहना है। क्या कर रहे हैं और सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं दलितों का। बारात पे हमले करके बारात को चोट पहुंचा रहे हैं, दूल्हे को, बारातियों को चोट पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलित समाज का जो सामाजिक बहिष्कार है और समाज पे उत्पीड़न करके उन्हें डराने की कार्रवाई है। बात की जाए जो और उसमें दुख इस बात का है कि ऑन द स्पॉट जिस तरह हत्या की जा रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडों को अब डर नहीं है कानून का, और वहाँ न्यायालयों की भी जरूरत नहीं है, पुलिस की भी जरूरत नहीं है, जांच एजेंसी की भी जरूरत नहीं है। खुलेआम गुंडे किसी की भी हत्या कर देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी सबसे सुरक्षित राज्य है। अगर सबसे सुरक्षित राज्य होता तो पिछले 10 वर्षों से लगातार दलित उत्पीड़न के मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में टॉप पर नहीं रहता। और पूरे देश के अंदर जितने दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं उसका 26.2% अकेले उत्तर प्रदेश में है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और अकेले बीजेपी शासित 5 राज्यों के अंदर पूरे देश के 75% दलित अपराध केवल बीजेपी शासित 5 राज्यों के अंदर है। बात की जाए कल रात तकरीबन उड़ीसा में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हुए तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सांप्रदायिक दंगे भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। दलितों के साथ उत्पीड़न, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न, पिछड़े वर्गों के साथ उत्पीड़न, माइनॉरिटीज के साथ उत्पीड़न, हत्याएं, बलात्कार, ये लगातार बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण है, उसके बिना संभव नहीं है। अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है कि कानून का डर ही ना हो किसी के अंदर, गुंडों के अंदर। एक लास्ट सवाल है आपसे। आज चुनाव बिहार को देखते हुए चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान होने वाला है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम तो चाहते हैं चुनाव का ऐलान हो, लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ वर्षों में एक तरफा फैसले करता है। डेट भी अगर अनाउंस करता है तो वो बीजेपी के सहूलियत के हिसाब से करता है। एक दिन में चुनाव होना चाहिए ना। कुछ राज्यों में आप एक दिन में चुनाव कराते हैं, कुछ राज्यों में आप 3-3, 4-4, 5-5 चरण में कराते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जहां आपको लगता है आप कमजोर हैं, आप हार सकते हैं, तो वहां पर पूरा इतना स्पेस देते हैं जिसमें बीजेपी अपना खेल कर जाए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा कम हो रहा है और ये दुखद है। जेडीयू की तरफ से भी बयान आया कि कहा गया है कि जैसे महाराष्ट्र में एक दफा में चुनाव हुए तो वैसे बिहार में भी होना चाहिए एक दफा में 243 सीटों। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि डेट में होना चाहिए चुनाव, बिल्कुल एक डेट में होना चाहिए। तो आपने सुना जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी सीधा तौर पर वहां पे कानून व्यवस्था को लेके या वहां पे बीजेपी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ है उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया। सीधा तौर पर उनका कहना है जो वहां पे कानून व्यवस्था है और जिस तरह से लोगों को वहां पे रायबरेली पे, और मैं बरेली का बात करूं, जिस तरह से वहां पे राहुल गांधी का भी मजाक उड़ाया जा रहा था और इमरान मकसूद जिस तरह से वहां पे जा रहे थे उनको भी कमरे में बंद कर दिया गया था। ऐसा क्या हो रहा था और किस वजह से उनको बंद करता, सीधा तौर पर उनका यही कहना था। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।